गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक स्पेशल सीरीज के तहत जो अगस्त का करंट अफेयर्स था वो पूरे महीने का और जो 15 सितंबर तक था उसको भी हम कवर कर रहे हैं ताकि आपको एक बार पूरा याद हो सके। और हमारा ये तरीका आगे रहेगा, जैसे 15 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक का फिर मैं आपको महीने के एंड में करवा दूंगा और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो बस आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। और करंट और जैसे अदर बेसिक भी मैं आपको समझा ही रहा हूँ, जैसे बीच बीच में, जैसे कल चाबार पोर्ट वाला समझाया था मैंने आपको, उससे पहले राष्ट्रपति के चुनाव, ये सब कुछ। तो ऐसे हम बेसिक भी समझाते रहेंगे। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने 25 अगस्त को डिस्कशन किया था कि मिशन सुदर्शन चक्र ये क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आपको याद होगा कि ये डीआरडीओ ने बनाया था। तो इसमें क्या था कि ये स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है और ये स्वदेशी तकनीकी पर आधारित था। आपको सबको पता है, बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है ये। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में तो पूछेगा कि मिशन सुदर्शन चक्र क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है और स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है। तीन प्रकार से रहते हैं, जैसे ए सिस्टम ड्रोन, हेली, क्रूज क्रूज मिसाइल 30 किलोमीटर की रेंज में मार गिराएगा। और दूसरा है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी रेंज क्या रहती है, 6 से 7 किलोमीटर की होती है और ये S-400 से मिलती जुलती है। एक है डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम। इसमें क्या रहता है कि जो लेजर गन देखते हैं ना, तो लेजर लेजर गन के माध्यम से जैसे ड्रोन के झुंड वगैरह है तो उन पे एनर्जी दी जाएगी और ड्रोन के झुंड को मतलब खत्म कर सकते हैं। तो ड्रोन के झुंड के खिलाफ बेहद कारगर प्रणाली है। तो ये बहुत याद रखने लायक बात है कि मिशन सुदर्शन चक्र किससे रिलेटेड है। डीआरडीओ ने बनाया है, स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने बात किया था मिशन गगनयान की रिगार्डिंग। मिशन गगनयान क्या है? अपने भारत का है, आपको याद रखना है। ये मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें क्या करेंगे कि हम जो अंतरिक्ष में है ना, मतलब हम हमारे आदमी वगैरह, मतलब यहाँ से एस्ट्रोनॉट वगैरह भेजेंगे वहाँ पे। तो ये मानव अंतरिक्ष मिशन है और इसमें क्या कर रहा है कि इसरो भेजने के लिए, इसरो क्या रहता है, क्रू मॉडल का सफल इंटीग्रेटेड ये ड्रॉ परीक्षण किया है। क्रू मॉडल क्या रहता है कि जैसे जो जो भी मिशन वगैरह जाएगा उसके जो आगे का पार्ट रहता है ना वो धरती पे आएगा। तो उसको इसरो ने भेजा और वापस रिकवर कर लिया धरती पे। तो ये बहुत ही बड़ी सफलता है। तो याद रख लीजिए कि मिशन गगनयान क्या है, मानव अंतरिक्ष मिशन है। कौन कर रहा है इसको? इसरो कर रहा है और क्रू मॉडल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। तो मिशन गगनयान याद कर लीजिए, मानव अंतरिक्ष मिशन है, इसरो द्वारा चलाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान में हम बात कर रहे थे कि पचपदरा बालोतरा में याद रख लीजिए मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी बन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पचपदरा बालोतरा में मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी बन रही है जिसकी क्षमता 9 मिलियन टन वार्षिक है। BS6 मानक पे होगी। ये सब तो क्या रहेगा, उसको 3 लाइन क्वेश्चन बना रहेगा ना, तो पूछेगा राजस्थान के पचपदरा में जो मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी बन रही है उसकी विशेषताएं बताओ। तो पहला है 9 मिलियन टन वार्षिक है, BS6 मानक पे। और ये तीन जो बना रहे हैं, मतलब एक केंद्र सरकार का है योगदान, एक HPCL का है, एक राजस्थान गवर्नमेंट का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। फिर स्पोर्ट्स का हम चल ही रहे थे। श्री प्रताप सिंह तोमर 50 मीटर राइफल थ्रो, ये जो इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था एशियाई निशानेबाजी में। तो ये आपको याद रखना है। ये इसने किसको हराया था? जाओ वेन्यू, जो चीन का था, उसको हराया था। फिर नेक्स्ट है, हम इसमें बात कर रहे थे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स सिंगापुर एशिया का सबसे सुरक्षित देश बन गया है, 6वां स्थान है। और भारत कौन से स्थान पे है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? भारत 115 स्थान पे है। क्योंकि कोई कोई इंडेक्स पूछता ही है वो एग्जाम में कि इसमें, इस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है। चलो सिंगापुर याद नहीं रखो तो एटलीस्ट भारत का तो याद रख लो कि भारत 115वें स्थान पे है। फिर हमने बात की थी आदिवाणी। ये क्या है कि जो ट्राइबल भाषा रहती है ना आदिवासियों की, उनको बीटा वर्जन में चेंज करने के लिए तो आदिवाणी पहला ये आया दर ट्राइबल भाषा अनुवादक है। तो ये याद रख लीजिए। फिर मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने 1938 सेवाओं को इंटीग्रेट किया है। अब डिजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट पर उपलब्ध है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट, बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश योजना को मंजूरी। अभी तक क्या रहता था कि बीमा क्षेत्र में 74% ही, मतलब फॉरेन वाला है ना, यहाँ पे बीमा क्षेत्र में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो
पहले 74% ही कर सकता था, मतलब अब 100% है। फिर हमने पढ़ा है सेमिकॉन इंडिया 2025, ये कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, ये आपको याद रखना था। रेड फ्लैग और कार्य क्या है, पीएम मोदी जी जब चीन के तियानजिन में गए थे ना, एससीओ का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वो इस कार में बैठे थे वगैरह। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर ये याद रख लीजिए कि चीन के तियानजिन में एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ था। अब राजस्थान विशेष में हम बात करते हैं, वीर तेजाजी महाराज की मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था भाई। जन्म 1074 में हुआ था, करनाल नागौर में हुआ था। पिता ताड़ जी थे, माता राज कंवरी जी थी, और जाति थी जाट, और धोलिया गोत्र था, नागवंशी थे, ये ध्यान रखना। पत्नी पेमल दे, तेजाजी महाराज की पत्नी थी पेमल दे, और इन पन्हेर अजमेर में इनका ससुराल था। तेजाजी का रायचंद्र जी की पुत्री थी, और इनकी घोड़ी थी ना, लीलैंड थी। तो मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था, सब बोलेंगे एक बार। लीलैंड घोड़ी थी, और जिसको श्रृंगारी भी बोलते हैं। अब तेजाजी के नाम उपनाम क्या है, सांपों के देवता के नाम तो सब रट रखे हैं कि सांपों के देवता, क्योंकि तेजाजी महाराज के मंदिर हर जगह मिल जाते हैं। सांपों के देवता के नाम से सब याद रखते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो काला बाला के देवता, और एक दोलिया वीर, एक शहरियों का इष्ट। तेजाजी के उपनाम क्या क्या है आप याद रख लीजिए, दोलिया वीर, शहरियों का इष्ट, काला बाला के देवता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर संद्रिया ब्यावर में सांप ने इनको डसा था। ससरा किशनगढ़ अजमेर इनका मृत्यु स्थल है। गायों को बचाते हुए ये बलिदान हो गए थे। पनेर अजमेर में ससुराल है। दुगारी बूंदी में कर्मस्थली है, और लाचा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं से छुड़ाया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रमुख पूजा स्थल खंडाल नागौर, ये तो सबको याद रहता है, खंडाल नागौर ये इंपॉर्टेंट है। ये जो भावता अजमेर वाला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। एक सेंद्रिया ब्यावर, ये दो तो याद रख लीजिए। अब मेला है प्रवत्सर नागौर में, पशु मेला है, आपको पता ही है, तेजा जी की याद में। तो भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। इस सीताबाड़ी जो 12 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शहरी जनजाति का मेला है। और तेजा जी की प्रतीक चिन्ह क्या थे, तलवारधारी, अश्वारोही योद्धा, और तेजा जी का जो भजन या गीत थे उसको तेजा टेर बोलते हैं। और जो तेजा जी के जो पुजारी रहते हैं उसको गोडला बोलते हैं, सर्पदंश पर जहर चूसने वाले। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब है नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं। इसमें हमने बताया था कि एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किस किसने जीता था, तो नीरू डांडा और पायल खत्री ने। मैंने बोला भी था कि शूटिंग चैंपियनशिप में पायल खत्री का नाम याद रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है फतेह सागर झील उदयपुर में, सबको याद है ही। हमने राजस्थान की कैपेसिटी एनर्जी में कैपेसिटी बताई थी आपको, 24,000 मेगावाट तो हम सोलर की कैपेसिटी है, 5200 मेगावाट विंड की, विंड का मतलब हवा, और 128 मेगावाट बायोमास की है, और 24 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो की है। तो ये एटलीस्ट याद रख लीजिए, काफी एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट कि बायोमास की कैपेसिटी कितनी है, विंड की कितनी है 5200, सोलर की कितनी है, तो लगभग भी याद रखोगे तो चल जाएगा। फिर हमारे अभी न्यूज में रहा था कि हथिनी कुंज मैरांड, ये जिसको ताजे वाले हैंड के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पे, हरियाणा में। तो इसमें यमुना नदी बेसिन पे है। तो इससे क्या रहेगा कि यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पाइपलाइन निकालेंगे। तो ये हरियाणा में 290 किलोमीटर की समथिंग रहेगी, राजस्थान में 10 किलोमीटर रहेगी। तो राजस्थान के जो आसियावास है, तो जहाँ चूरू में है, यहाँ पे एक जलाशय बनाया जाएगा। तो इससे राजस्थान 10 किलोमीटर पर, राजस्थान के जैसे चूरू सीकर झुंझुनू यहाँ पे पानी का सप्लाई होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हथिनीकुंड बैराज जो यमुना नदी बेसिन है उस पर बनाया जाएगा, और उससे क्या रहेगा, वहां से पाइपलाइन निकालेंगे, तो हरियाणा में भी वाटर सप्लाई रहेगा और राजस्थान में भी रहेगा। तो ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस किस का प्रोजेक्ट है, हरियाणा और राजस्थान का है। ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कौन कर रहा है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, ये आपको याद रखना है। फिर आगे जब ये गेम्स वगैरह होंगे तो उसमें हम डिस्कस करते चलते हैं। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल किसने जीता था, सिफत कौर। सिफत कौर याद रख लीजिए, सिफत कौर एशिया शूटिंग चैंपियनशिप, इससे पहले मैंने बताया था नीरू डांडा और पायल खत्री, तो सिफत कौर। अब है 44वीं सब जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में आयोजन कहाँ हुआ था, ये याद रख लीजिए। देखो इसमें सीधा क्या पूछेगा, हाल ही में 44 सब जूनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी, बिहार में आयोजित हुई थी, और इसमें राजस्थान ने पंजाब को हराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर वो 2 लाइनर क्वेश्चन बनाएगा ना, पहला कहाँ पर आयोजित, और दूसरी कौन विजेता
राजस्थान ने पंजाब को हराया था, और मैंने कल भी पढ़ाया था आपको ये चीज़, आपको याद भी रहेगा। अब ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ये ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो माहेश्वरी समाज है ना अपना, वो इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। कॉपी एग्जाम में देखा जाता है कि ऐसा कौन, मतलब माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। या ऐसा कौन सा समाज है माहेश्वरी समाज? अब 10 लक्षण महापर्व आपको पता है, दिगंबर जैन समुदाय से है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुई हो रही है। ध्वजवाहक कौन है? आपको याद रखना है, धर्मवीर और प्रीतिपाल। प्रीतिपाल 2 कांस्य पदक जीते थे। ये धर्मवीर जी कौन है? पेरिस 2024 पैरालंपिक 2000 में पुरुषों की क्लब थ्रो 50 जो F51 में गोल्ड मेडल जीते थे। कोई भी ध्वजवाहक रहता है ना, तो उसने कहीं ना कहीं ओलंपिक पैरा इन सब में कोई ना कोई गोल्ड मेडल वगैरह जीता रहता है। 90% ऐसा रहता है। तो इसमें कितने सदस्य थे? 73 सदस्य दल थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप चल ही रही थी, मैंने आपको बताया था, अनीस भानवाला जिसने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। अब आईसीसी रैंकिंग आपको याद ही आ गई होगी। स्टार बल्लेबाज सुमन गिल फर्स्ट रैंक पे थे, और रोहित शर्मा जी अपने सेकंड रैंक पे थे। नेक्स्ट है ये सार्क सम्मेलन नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ये एससीओ था, तो ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए ना। इसमें दुनिया की 40% आबादी है, कुल जीडीपी में 24% योगदान है, और तेल भंडार का 20% हिस्सा है। ये मैंने आपको बताया था। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप मैंने आपको बताया था कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने किसको हराया था? मलेशिया के ओरान चिया और सुई को हरा के सेमीफाइनल में, मतलब फाइनल में प्रवेश किए थे। अब राजस्थान राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड बसंती कुमावत बीकानेर को दिया गया। और आपको पता है कि हाल ही में भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का औपचारिक सदस्य कौन बना है? नेपाल। बिग कैट अलायंस क्या रहता है? जैसे बाघ है, हिम तेंदुआ है, ये इसमें आते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करना है अपने को। और अभी भारतीय सेना ने जो मल्टीनेशनल जो मिलिट्री ऑपरेशन, मतलब जो मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, तो ये काम मिस्र और भारतीय सेना में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, याद रख लीजिए। भारत का पहला फुल स्केल आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट फैसिलिटी गुजरात के साणंद में है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि आप सबने पढ़ रखा है, तो एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं ना। और राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाया जाता है। राजस्थान विशेष है, तो राजस्थान वाले इस पे ध्यान दीजिए। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप सिमरकेट कजाकिस्तान में हुई थी, आपको पता है। अनुष्का भाटी ने गोल्ड मेडल जीता था। तो राजस्थान वाले तो ये तो रट ही लो भाई कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में हुई थी, और अनुष्का भाटी ने गोल्ड मेडल जीता था। पशु कल्याण योजना, इसमें अपना राजस्थान सबसे टॉप पे था। सबसे अधिक अनुदान इसमें जो दिया जाता है नियमित व रेस्क्यू मवेशी योजना में। ये मैंने आपको रखने के लिए बोला था कि इसको तो याद ही कर लीजिए। 500 करोड़ रुपए से डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर जोधपुर में बना है। एमएसएमई कौन के लिए काफी बार मैं पढ़ा चुका कि उदयपुर में हुआ है, उदयपुर में हुआ है ना। अब हम बात कर ही चुके थे कि अब जीएसटी में 2 स्लैब रहेंगे, 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया। अब 5% और 18% वाले स्लैब रहेंगे। क्यों रहेंगे? इससे क्या रहेगा? जैसे आम उससे कपड़े वगैरह सस्ते हो जाएंगे। मतलब अब टेनिस पुरुष एकल वर्ग सेमीफाइनल में किस किस के बीच में टक्कर होगी? अल्कारेंज और जोकोविच, जिसका मैंने फाइनल बता दिया था आपको। अहमदाबाद में आयोजित जो कॉमनवेल्थ बारोथलन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी कोयल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीते, मतलब गोल्ड मेडल जीता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयल याद रख लीजिए। डच ग्रांड प्रिक्स 2025, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, मतलब जिसका अता पता ही नहीं रखता कि और ये करंट कहाँ से आ गया, तो ये करंट यहाँ से आया है, तो ये याद रख लीजिए। इसमें ऑस्कर पियास्त्री, मैकलारेन, और दूसरा है मैक्स वेरेस्टा रेडबुल, ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत अमेरिका जो अभ्यास है, ये कहाँ हो रहा है? अलास्का अमेरिका में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको याद रख लीजिए। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री जो 14 है, वो उमरोई मेघालय में हो रहा है। इसमें क्या है कि काउंटर टेररिज्म को लेके हम स्किल डेवलप करेंगे। और फिर हम बात कर रहे थे कि महिला वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होगा? भारत और श्रीलंका में होगा। ये 39.55 करोड़ रुपए की राशि है, जो पहले की तुलना में बढ़ी हुई है। और बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 कहाँ होगा?
नई दिल्ली में होगा। इम्पोर्टेंट है, अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जैसे जब वो होता है ना और उसके बाद में जो एग्जाम आती है ना, उसमें तो ये इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये बस अभी तो याद रखो कि हाँ नई दिल्ली में होगा कुछ। अब नेशनल क्रिटिकल मिनरल सेंटर कौन से राज्य को बनाया जा रहा है? राजस्थान को बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप कोयम्बटूर राजस्थान पुरुष टीम ने जीता, तीसरा स्थान रहा इसमें। ऑन डिमांड परीक्षा, राजस्थान बना पहला राज्य। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसमें ये जो इंपॉर्टेंट है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन सेंटर राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से आपको बताया था एनआईआरएफ रैंकिंग जारी की गई थी। आईआईटी मद्रास पहला टॉप संस्थान, मेडिकल में एम्स दिल्ली था, शीर्ष में आईआईएम अहमदाबाद। ये मैंने बताया था कि कैसे 30% इसको ऐसे करके हम वो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पावर ऑफ साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन, इसमें आप साइबेरिया से तो रशिया लगा दोगे, पर किसके साथ है? चाइना के साथ है। और जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म किस किस क्लीन एनर्जी और ग्रीन निवेश के भारत और जापान के बीच में। केंद्र सरकार ने ये तो ये 56वीं काउंसिल में डिसीजन लिया ही गया था। चीन गुड्स पे हमने 40% टैक्स है। चीन गुड्स का मतलब रहता है कि मतलब जो तंबाकू शराब वगैरह रहते हैं ना, उनको चीन गुड्स बोलते हैं। चीन का मतलब पाप होता है, तो ये याद रख लीजिए। फिर राजस्थान विशेष में माँ योजना मैंने आपको पढ़ाई थी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को माँ के नाम से जानते हैं। माँ का मतलब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अब इस योजना में कितने पैकेज है? 2000 उपचार पैकेज है और 73 डे केयर पैकेज और 419 पीडियाट्रिक पैकेज शामिल किए। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद कर लो। 2000 उपचार पैकेज, 73 डे केयर जो गंभीर बीमारियां हैं, और 419 पीडियाट्रिक पैकेज शामिल कर दिए गए हैं। रामाश्रय वार्ड क्या है, जो बुजुर्ग वगैरह रहते हैं उनके लिए जो हॉस्पिटल रहेगा ना, उसमें एक अलग से वार्ड क्रिएट कर दिया जाएगा, ताकि उनके मतलब सही तरीके से उनका देखभाल हो सके। अब राजस्थान में माँ वाउचर योजना फेमस हो रही है, आपको सबको पता है। इसमें क्या रहेगा कि कस्बे में जो सोनोग्राफी की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब क्या रहेगा कि कोई भी हुआ है तो निजी सोनोग्राफी पे जाएगी, वहाँ पे क्यूआर कोड रहेगा, उससे मतलब सोनोग्राफी करवा सकते हैं। तो राजस्थान में माँ वाउचर योजना आप याद रख लीजिए। अब हमने बोला था कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसको पीके सी ये आरसीपी बोलते हैं, पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना। आपको ये याद नहीं रहे, पर ये ध्यान रख लो कि राजस्थान की 17 जिले हैं और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को वो करेगी। ये आरसीपी के बारे में मैंने बताया दिया था कि इसका उद्देश्य क्या करेगी। जितने भी जो ये वाटर मतलब रिवर है ना, उन सबको कनेक्ट करा के जहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी उपलब्ध करवाना रहेगा इसका ना। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई जैसे इसमें क्या रहेगा कि जैसे कुल नदी पर रामगढ़ बैराज बनाया जाएगा, पार्वती नदी पर मालपुर बैराज, ये रट लो भाई। कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर मालपुर बैराज, और काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज, मेज नदी पर मेज बैराज। ये ऐसे करके आपको याद रखना है। श्रद्धा बांध का निर्माण लगभग हो चुका है। डूंगरी बांध का भी प्रोटेक्ट चल ही रहा है, आपको पता है। दुर्लभ बारहसिंगा हिरण कहाँ मिला है? जमारामगढ़ में। वो क्या पूछेगा, अभी हाल ही में दुर्लभ बारहसिंगा हिरण कहाँ देखने को मिला है? कोई बोलेगा कि मतलब जयपुर उदयपुर ऐसे वो देगा, तो आपको याद रखना जमारामगढ़ अभ्यारण्य में। मुनाबाव रेलवे स्टेशन बाड़मेर को इमिग्रेशन पोस्ट घोषित कर दिया गया है। भीलवाड़ा में आयोजित महिला फुटबॉल में बीकानेर टीम ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है शतरंज फीडे ग्रांड यूसी 2025, प्रज्ञानंद व वैशाली ने इसमें जीत हासिल की है। और फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, इम्पोर्टेंट है। इसरो 2026 तक तमिलनाडु में कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट विकसित करेगा। ये देखो, ये अभी शायद टीचर की एग्जाम थी, उसमें पूछा था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। तीरंदाजी में रजत चौहान प्लस स्वाति दुधवाल की मिक्स्ड टीम राज्य स्तरीय सैन्य प्रतियोगिता में चैंपियन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था भाई, देख लीजिए आप। ऐसे कैसे हॉकी बार, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको सबको पता है। भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। एशिया कप विजेता था, भारत का चौथा खिताब है। टेनिस में देखो पहले बात चल रही थी हम, कार्लोस अल्कराज याद रख लीजिए। कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराया। दूसरा यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब व वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराया। और टेनिस यूएस ओपन में आर्याना सबलेंका
ने किसको हराया था? अमांडा एनिस में। ये दो तो याद कर लो यार। कार्लोस अल्कराज ने किसको हराया? जेनिक सिनर को हराया। आर्यना सबलेंका ये विनर है, और अमांडा एनिसिमोवा को हराया है। अब राजस्थान, राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर जो सेंटर है वो कहाँ पे है? उदयपुर खेरवाड़ा सीएससी में। आपको ये याद रखना है। अब राजस्थानी पद्य पुरस्कार अंतसरा सूर सांसद कवि डॉक्टर सुमन बिस्सा को, दुर्लभ जी महाराज का पैदाना बांदी कुई दौसा में, और राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जयपुर में। 8वीं रोज ताइक्वांडो चैंपियनशिप था, योगेश कुमार साहू राजस्थान से है। ये थोड़ा सा याद रख लीजिए कि बैतुल बेगम, ये तीन हस्तियां, बेगम बैतुल जो जयपुर से। कला के क्षेत्र में मांड गायन काफी बार पूछा जाता था, मांड गायन के क्षेत्र में कौन? मांड गायन के बेगम बैतुल मांड, इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है। सीन का निजाम, इसको शिव किशन बिस्सा के नाम से जाता है, साहित्य और शिक्षा के लिए है, जोधपुर से है। और 2010 में गुरुदेव अकादमी फेलोशिप। बैजनाथ महाराज सिक्कर से अध्यात्म से है, तो ये याद रख लीजिए। त्रिनेत्र गणेश लक्ष्मी मेला, गणेश लक्ष्मी मेला सवाई माधोपुर में है। ये हम पहले बात कर चुके हैं, इसका डिस्कशन हो ही चुका हमारा, ये हो ही गया हमारा डिस्कशन। और हाँ, देश में पहली बार शिकारी पक्षियों पर रिसर्च, मतलब क्या रहेगा कि जो भी शिकारी पक्षी है ना उन पर रिसर्च किया जाएगा। तो उसके लिए एक फाउंडेशन वहाँ पे बनाया जा रहा है, तमिलनाडु में है। ठीक है। 2030 नेशनल गेम्स, भारत के आधिकारिक बोली को मंजूरी, प्रस्तावित मेजबान शहर फिलीपींस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला गीत सक्षम पोर्टल कहाँ है भाई? याद कीजिए, असम में है। असम में है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहाँ है भाई? तमिलनाडु में। ये याद रख लीजिए। एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आयोजन यूएई में हो रहा है, आपको याद रखना है। टेनिस यूएस ओपन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताया था ना भी कि अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज स्पेन के हैं, ये याद रख लीजिए। 6 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। सोली एशिया शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में, राजस्थान के निशानेबाजों ने 25 पदक जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड है। याद रख लो राजस्थान वालों, राजस्थान की जो तैयारी कर रहे हैं जो भी भाई बंधु, वो याद रख लीजिए। 25 पदक है, 13 स्वर्ण जीते हैं। प्रखर राजस्थान शिक्षा विभाग का है, अभियान है। नेक्स्ट है, इसमें तो हम डिस्कशन कर ही चुके थे। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने 452 वोट मिले थे, और इन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को पराजित किया था, मतलब इनके अपोजिट उम्मीदवार ये थे। और देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो फिर इसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि रैंकिंग कैसे की जाती है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम में इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और वेटलैंड संरक्षण में इंदौर और उदयपुर को शहरी वेटलैंड प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। तो इंदौर प्रथम स्थान पर है, और वेटलैंड के लिए इंदौर और उदयपुर, ये आपको याद रखना है। ये मैंने बताया था कि बहरीन में आयोजित और एशिया यूथ ओलंपिक खेलों के राजस्थान से 6 खिलाड़ी है। विधि शर्मा, मोहिनी, सांवरिया, अर्शिता, लावण्या, दिनेश और मदन। बहुत इंपॉर्टेंट। G20 शिखर सम्मेलन 2026 अमेरिका में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रख लीजिए। ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। एंट्रोमिक्स, ये रूस की वैक्सीन है, तो ये याद रख लीजिए, mRNA आधारित है। यूपीयू प्रोजेक्ट किस किस क्या रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर कर सकते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। अर्धंती राय आत्मकथा मदर मेरी कम्स टू मी, ये आत्मकथा है अर्धंती रॉय की, तो ये इंपॉर्टेंट है। 28वीं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 भुवनेश्वर में, याद रख लीजिए। ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। और अभी मैंने बताया था राजस्थान, ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसके तहत रैंकिंग आई थी, तो राजस्थान का इंदौर तो पहले स्थान पे था ही, जिससे 10 लाख की आबादी वाले 48 शहरों में राजस्थान की स्थिति बेहद खराब थी। जयपुर 33वें नंबर पे था, और जोधपुर 42वें पे, कोटा 44वें पे। याद रख लीजिए, जयपुर 33वां, जोधपुर 42वां, कोटा 44वां। और 3 से 10 लाख वाली आबादी में अलवर सबसे टॉप, मतलब अलवर ने लाज बचा ली कि अलवर तीसरे स्थान पर, उदयपुर 17वें स्थान पर रहा। तो 3 से 10 लाख वाली आबादी में ये याद रख लीजिए, अलवर तीसरे स्थान पर, उदयपुर 17 स्थान पर रहा। और 3 लाख से कम आबादी वाले में राजस्थान का एक भी शहर नहीं रहा। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। कि फिर याद दिला देता हूँ, जयपुर 33वें, 42वें पे जोधपुर, कोटा 44वें पे, 3 से 10 लाख वाले में अलवर तीसरे पे, उदयपुर 17वें पे रहा था। और 3 लाख से कम आबादी वाले में राजस्थान का एक भी शहर नहीं है।
मैंने याद कराया था कि JC1 जीरा किस्म कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा विकसित किया गया, याद रख लीजिए। ये गडरा रोड बाड़मेर में मेला लगा है भारत पाक युद्ध की इसमें। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हमने आपको बताया था कि क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में कि और हमारे टारगेट क्या है कि जो भी हम एमिशन वगैरह है, उत्सर्जन वगैरह है, उसको 45% तक घटाएंगे। 2030 तक आधी बिजली उत्पादन क्षमता नॉन जीवाश्म स्रोतों से हासिल करने के करेंगे और 2070 तक मतलब नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचाना है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत ने मतलब क्रिटिकल मिनरल 21 और 41 पेटेंट दाखिल किए थे, जिसमें 6 मिले थे, मैंने आपको बता दिया था, इटरबियम, निकल, टंगस्टन, टेंटलम, उन्नति, ये याद रख लीजिए। मॉरिशस के प्रधान नवीन रामचंद्र गुलाम यहाँ आए थे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बात हुई थी। एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉरिशस और भारत के बीच में हुई थी। लेरी एलिसन सबसे अरबपति आदमी बन गए। मिसेज इंडिया डेजल क्यून रेणुका जोशी लखनऊ ने जीता है, याद रखने वाली बातें हैं। राजस्थान का दूसरा बड़ा हैंगिंग ब्रिज सबको मैंने बार बार पढ़ाया है कि डूंगरपुर जिले के चिखली ग्राम पंचायत के बेडवा में बनकर तैयार हो गया है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसमें क्या रहेगा कि क्यों बनाया जाता है ये, क्योंकि चिखली से मानगढ़ की दूरी 16 किलोमीटर जाएगी, पहले 115 किलोमीटर थी, है ना। ठीक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपको पता ही है, जयपुर में हो रहा है। पूरे भारत से 5000 करीब खिलाड़ी भाग लेंगे और कुल 20 खेलों का आयोजन होगा। सर्वाधिक खिलाड़ी 560 एथलेटिक्स में है, सबसे कम इसमें। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई याद रख लो, एटलीस्ट राजस्थान की तैयारी करने वालों को तो याद करना चाहिए। गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण पुरस्कार प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल को दिया गया है। ठीक है। अब देश में बनी, ये तो इम्पोर्टेंट है, देश में बनी पहली सेमी कंडक्टर चिप का नाम विक्रम है, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है ये, और ये किसने बनाया है, चंडीगढ़ लैब में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के साथ मिलके बनाया है इसरो ने। ठीक है। तो ये क्या है कि ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो इससे क्या रहेगा, देश को डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक की मतलब इसमें आत्मनिर्भर बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इतना भी याद नहीं रखो तो इतना तो याद रख लो कि ये विक्रम क्या है, देश में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप है। ठीक है। अभी नेपाल और भूटान नागरिकों के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। पीटी ग्राउंड मैंने बताया था, प्रज्ञानंद और गुकेश, अरुण ये भाग ले रहे हैं। नोआखाई फसल उत्सव ओडिशा में। कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग में अजय बाबू वल्लोरी ने गोल्ड मेडल जीता था। एशिया कप हॉकी 2000 राजगीर बिहार में, याद रख लीजिए। एशिया कप हॉकी जो राजगीर बिहार में है, सुपर 4 चरण में बाहर चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया क्वालिफाई हो रहे हैं। प्रत्युष मिशन भारत का प्रस्तावित चंद्र मिशन है, वो डायरेक्ट पूछेगा प्रत्युष मिशन क्या है, तो याद रख लिया भारत का प्रस्तावित चंद्र मिशन है। हाइड्रोजन के 21 सेंटीमीटर रेडियो सिग्नल पकड़कर ब्रह्मांड की शुरुआती मतलब क्या करेंगे कि इसमें चंद्र मिशन है ये, तो ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, ये सब के बारे में इसमें हम पता करेंगे। ठीक है। अब रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर क्रेडिट कार्ड आकार का कंप्यूटर विकसित किया है, तो इससे क्या प्रत्युष मिशन में उपयोगी होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। अब है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। अब है ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ये बाड़मेर पुलिस का है, तो याद रख लीजिए। भूखिया जगपुरा क्या है, भूखिया जगपुरा याद कीजिए, ये बांसवाड़ा में सोने की खान है। भूखिया जगपुरा बहुत फेमस जगह है, ये याद रख लीजिए राजस्थान के लिए। खिचड़ी मेला 363 लोगों ने बलिदान दिया। अमृतदेव बिश्नोई। सावित्री माता मेला पुष्कर में है, याद रख लीजिए, सावित्री माता मेला पुष्कर में है। और ये मैंने आपको बता दिया था कि मलेरिया की वैक्सीन भारत ने, ये पहली स्वदेशी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर याद रख, एड फाल्सी वैक्स मलेरिया वैक्सीन, एड फाल्सी वैक्स, ये याद रख लीजिए। भारत के उदीयमान खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने यहाँ पे ये जो जापान के इसको हरा करके यहाँ पे रजत पदक विजेता थी, तो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया इन्होंने। हिल्सा जो फिश है वो बांग्लादेश राष्ट्रीय मछली बन गई है। पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम में। पहला गिद्ध पोर्टल असम में। विशाल अफ्रीकी घोंगा चेन्नई में। ये इम्पोर्टेंट भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभिमन्यु
मिस्र विश्व चैंपियनशिप गुरकेज को हराकर सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत, ईरान, आर्मेनिया के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता, तेहरान में उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। और ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे ना यहाँ पे, तो क्या हुआ था कि पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में स्थापित करेंगे, और वहाँ के जो भी सिविल सर्वेंट रहेंगे मिशन करियोगी के तहत उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बस जन औषधि मिशन कर्मयोगी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये भारत वहाँ पे स्थापित करेगा। मंगलम विश्वकर्मा, ये जयपुर के चंदवाजी क्षेत्र में है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने ये बताया था कि भाई क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कि प्रति एमएलए वोट कितना है राजस्थान का, 129 है। तो वोटों की वैल्यू कितनी है भाई, 25,800 है। और सांसद वोटों की वैल्यू, ये सेकंड ग्रेड में डायरेक्ट पूछा है कितनी वैल्यू है, तो 5,49,474 है। प्रति सांसद वोट कितना है, 760। पहले ये पूछता था, अब उसने यहाँ पूछ लिया, तो राजस्थान की नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछेगा 25,800। दुनिया का पहला डिजिटल आदि संस्कृति मैंने बता ही दिया आपको। ज्ञान भारत पोर्टल अभी मैं बता ही रखा हूँ कि पांडुलिपि धरोहर का ये कहाँ हो रहा है, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है, हमारे पूर्व पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट भाई। भारत का पहला त्रिसेवा महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा IASV त्रिवेणी सी, ये याद रख लीजिए। एशिया, ये भी द्वीप थोड़ा सा चर्चा में था, पूछेगा कहाँ का है, ये ग्रीस का है, याद रख लीजिए। पहला AI मंत्री क्या है, DLA नियुक्त किया है अल्बानिया में। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये इसरो और हेल के बीच में SSLV को लेकर वो हुआ ही है। 12 से 19 खिलाड़ी भाग रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और ये इम्पोर्टेंट है भाई। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, भारत के नूपुर शिवरण ने उज्बेकिस्तान खिलाड़ी को हराकर ये पहला पदक जीता है। अनुपम खेर किताब डिफरेंट बट नो लेस, तो ये याद रख लीजिए। ज्ञान भारत सम्मेलन मैंने बता दिया, नई दिल्ली में हो रहा है, पांडुलिपि संरक्षण के लिए हो रहा है। वेदांत मार्तंड उपाधि BHU के प्रोफेसर धनंजय कुमार को, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर याद रख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट। राजस्थान मंडप अलाइड परियोजना रिको और NBCC के साथ समझौता हुआ है। आना सागर वेटलैंड सुप्रीम कोर्ट के लिए वो 7 अजूबे उनको ढा दिया गया है, दस्त कर दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अजमेर में हिंदी के बारे में मैंने बताया था। 14 सितंबर 1953 से हर हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 343 के तहत ये तय किया था कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा होगी। याद रख लीजिए 343, अनुच्छेद 343। महिला एशिया हॉकी कप के सुपर 4 में जापान के ये भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बना ली। तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसका फाइनल होगा जो मैं बताता हूँ आगे। जियो टैगिंग हमने बताई दी थी कि 1900 भाई हमारी जनगणना की 3 विशेषताएं हैं अभी जो हो रही है उसकी। पहली बार जातिगत जनगणना हो रही है। हर इमारत की जियो टैगिंग क्या रहेगी कि उसको स्थायी लोकेशन आईडी देंगे हर बिल्डिंग को। तो ये और डिजिटल होगी, ये आपको याद रखना है। मैंने बताया था बहुत डिटेल से आपको। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव शायद दिसंबर में होगा, जयपुर में हो रहा है। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ये सैंपल रजिस्टर सिस्टम ये याद रख लीजिए कि कितना है, 86 प्रति 1 लाख जीव जन्म दर्ज किया राजस्थान की तरफ। राजस्थान की याद रख लीजिए। हमारे यहाँ 94% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है राजस्थान में, है ना, ठीक है। और अब राज्य सरकार ने क्या बोला है, कम से कम 4% पूर्व जांच अनिवार्य की गई है और 2065 डिलीवरी पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ना, आपको याद रखना है। फिर बैडमिंटन में मैंने बताया था ना कि सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। लक्ष्य सेन तो पुरुष एकल में थे और पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी फाइनल में ये हार गए थे। तो सात्विक और चिराग की को तो किसने हराया था, चीन के लियांग वेइंगकंग और वेंगचेन ने हराया था। और लक्ष्य को चीन के ली सिपांग, मतलब ये हमारे जो प्लेयर थे वो हार गए थे फाइनल में। तो ये याद रखने लायक बात है। महिला हॉकी भारतीय टीम को, ये महिला हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम को करारी शिकस्त दी। और किसने दी, चाइना ने दी। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई महिला हॉकी एशिया कप में मतलब भारत की टीम हार गई थी, तो ये याद रख लीजिए। मेघना सजनार का मैंने आपको बताया था, 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक के साथ वर्ल्ड कप में अपना पहला पदक जीता था। और ISSF
में भारत 5 स्थान पे रहा था। ठीक है। IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक प्रेशर कहाँ है? दुबई में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? अबू धाबी में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और नौसेना का, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नौसेना का नया बेस INS अरावली कहाँ के ओपन हो रहा है? गुरुग्राम में हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रख लीजिए। दोस्ती पहल की घोषणा दिल्ली और ओस्लो नॉर्वे के बीच में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का है। और महिला सशक्तिकरण सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन आंध्र प्रदेश तिरुपति में हो ही रहा है। और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल इंग्लैंड में हो रहा है। 20 सदस्यीय दल भाग लिया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो रट ही लेना आप। भारत की जैस्मिन लंबोरिया ने लिवरपूल में 57 केजी में तो गोल्ड मेडल जीता था, ये याद रख लीजिए। भारत ने 4 मेडल जीते, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। कितने? 4। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। गोल्ड किसने जीता? मीनाक्षी हुड्डा 48 केजी में। कजाकिस्तान की नाजिम काइजेव को हराया। जैस्मिन लंबोरिया 57 केजी में। पोलैंड की जूलिया जेरेमेटा को हराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिल्वर नूपुर श्योरान ने जीता। ब्रॉन्ज पूनम कुमारी ने। भारत की कुल 10 महिला बॉक्सर अब तक वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। तो किसी को याद रखो मत रखो, पर ये जैस्मिन लंबोरिया को याद कर लो, ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। और इन्होंने पोलैंड की जूलिया जेरेमेटा को हराया था। रामसर वेटलैंड सिटी इंपॉर्टेंट है भाई, उदयपुर है। वागड़ प्रयाग, बेणेश्वर धाम सबने सुना है। सोममाई और जाखम की संगम पर है। राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड माए रुख आरजू और अनिका अंसार, ये इंपॉर्टेंट भाई राजस्थान वालों। राजस्थान सरकार के कितने जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण गठन मंजूरी दी? 8। और नेक्स्ट है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही इंग्लैंड में, तो राजस्थान चयनित खिलाड़ी अर्श चौधरी। जोधपुर के जोधपुर के अध्यांश और अध्यांशी चंदावत ने कूडो स्टेट टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ये इंपॉर्टेंट भाई। जिप लाइन परियोजना कहाँ है भाई? उदयपुर दूध तलाई में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला एग्रीकल्चर सेंटर भरतपुर में है। नेक्स्ट है ये ISS J1 का प्रक्षेपण इसरो करेगा, आपको याद रखना है। जापान का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा कि अंतरिक्ष में पूर्व बढ़ती संख्या और अत्यधिक मूल्यों टकराव के खतरे से निपटेगा। ठीक है। सेंट्रल जोन बना दिलीप ट्रॉफी चैंपियनशिप किसको हरा के? साउथ जोन को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सारा जैन। ठीक है। डिजिटल लेन देन के लिए 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। और 11वीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कहाँ हो रहा है? बेंगलोर में हो रहा है। ये मलाराम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये याद रख लो भाई। ये जयपुर स्थित इन्होंने जो कि नहीं की RD 3064 जो कि नहीं, और जीरा की तो जोधपुर वाले ने कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 के लिए भारतीय टीम के चीफ कोच महावीर सैनी इंपॉर्टेंट है। ये बता ही दिया मैंने, डूंगरपुर में है। जनजाति मंत्रालय वाला था। और भारत और ADB वाला तो मैंने आपको पूरा समझा ही दिया था कि $126 मिलियन का समझौता हो रहा है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई 19 दिसंबर 1966 को ये एशिया के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें भारत के पास शेयर है 6.317 और सबसे ज़्यादा शेयर जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और ये ज्ञान भारत का मैंने बता ही दिया था, नई दिल्ली में हो रहा है। खेल स्पीड स्केटिंग में देश को मिला पहला विश्व चैंपियन कौन है? आनंद। अभी 2-3 कल परसों ही तो हमने डिस्कस किया था इसको। G20 युद्ध शिखर सम्मेलन, भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर शिवम अग्रवाल राजस्थान ने किया। राजस्थान के कितने जिले हैं भाई? याद कीजिए, कल ही पढ़ाया था मैंने। 29 जिले अत्यधिक जलदौन की श्रेणी में। ये पहले भी कर चुके हैं, उदयपुर में है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये राजेश्वर सिंह जी है भाई। राजेश्वर सिंह जी ये तो सबको याद है, पर बताओ इनकी नियुक्ति का आदेश कौन जारी करता है? राज्यपाल जी जारी करते हैं इनकी नियुक्ति का आदेश, ये याद रख लीजिए। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू। और ये हमने बता ही दिया। 25वां ऐसे शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में हुआ था। तियानजिन चीन में रट लीजिए। भारत की संस्था एजुकेट गर्ल्स को रमन मैगसेसे से अवार्ड दिया गया। संस्थापक है सफीना हुसैन, याद रख लीजिए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली, ये हमने देख लिया था। और गोल्ड मेडल किसने जीता था? कुशागर राजावत ने। और राज्य की इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। PM सूर्यघर योजना हम सब ने बात की थी कि 150 यूनिट मुफ्त योजना मिलती थी। 100 से बढ़ा के कितना किया था? 150। बस आप इतना भी याद रख लोगे तो चल जाएगा कि 100 से बढ़ा के 150 किया है ना।
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, राजस्थान गौरव सम्मान राजीव दत्ता को मिला है। तो इस प्रकार से हमने मतलब कि जब से हमने ये चैनल स्टार्ट किया, जैसे 25 अगस्त से और 15-16 अगस्त तक का मैंने रिवाइज करवा दिया है दोस्तों। तो एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए और ये मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जैसे 15 अगस्त तक का, 15 सितंबर तक का मैंने पढ़ा दिया आपको, इसमें रिवाइज करा लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें 15 से 30 सितंबर, फिर जो अगला जो महीना रहेगा उसमें पूरे महीने का एक साथ हम करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहने वाली। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कर लिया। एटलीस्ट आप 40 मिनट का वीडियो देख लीजिए एक महीने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।